मानस की गत एही बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी वाहे गुरु साहिब जियो सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यो ही जग फांदेओ को काहू को नाही प्रीतम जान ले हो मन माही परम सम्मान जोग गुरु जी के साजे नवाजे गुरु रूप खालसा गुरु संगत जियो गुरु दरबार में हाजरी बर रहे सभी गुरुजन गुरु की प्यारी गुरु संगत जियो बंद कर दे। हमारे गुरसिखों के बहुत बेअंत बड़े बाग हैं जो हमें गुरु की शरण में बैठने का ये महान अवसर प्राप्त हो रहा है। इस समय से हमने पूरा लाभ लेने से पहले कुछ बातें जो समझने योग हैं कि जो माताएं बहनें बच्चों के साथ आई हैं वो ख्याल रखें कि जो बच्चे ज़्यादा शरारत कर रहे हैं उनको बाहर बैठकर कथा सुने जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई समस्या ना आए। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो पावन शब्द जो पावन हुक्मनामा साहिब सतगुरु साहिबान जी ने बख्शिश किया उसकी जो विचार है और अन्य जो गुरमत विचारे हैं उनकी प्रारंभता करने से पहले जो गुरु बख्शी गुर फतेह प्रवान करो जी गज वज कर कहना करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु
घर के जो प्यारे और विद्वान पुरुष ग्रंथी साहिबान जी की पावन रचना से जो श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ है वो हमने श्रवण करना किया है। ये जो सुखमनी साहिब का पावन पाठ है, क्योंकि कोई भी वाणी जब किसी भी गुरु ने उच्चारण की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण उसका जरूर रहा है। इसलिए जो सुखमनी साहिब की पावन वाणी है वो कब और कैसे उच्चारण हुई, इसकी जो विचार हम पहले कर लेते हैं। एक बार श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब विखे सुशोभित थे। तब हर रोज की तरह जो बेरी साहिब का स्थान है वहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी हर रोज वाणी उच्चारण करते और भाई गुरदास साहिब उसको लिखती रूप जो बीड़ है उसको लिखा करते। एक दिन हर रोज की तरह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी पावन अमृत वेले जाग कर स्नान करने के बाद परमेश्वर वाहिगुरु की याद में सिमरन में बंदगी करने लगे। इधर आवाज ना करो जी। तब कुछ मुखी गुरसिखों ने, जिनका नाम बाबा बुड्ढा साहिब जी और भाई गुरदास साहिब था, इन्हीं कुछ गुरमुखों ने श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के पास जाकर बेनती की कि श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जीओ, संगत की बेनती है कि जिस प्रकार दिन और रात के 8 पहर हैं, 24 घंटे हैं, जो एक पहर है वो 3 घंटे का होता है। बेनती की कि सच्चे पातशाह जियो, जैसे दिन और रात के जो 8 पहर हैं, कोई ऐसी वाणी उच्चारण करो जिससे वो 8 पहर गुरसिखों के सफल हो सकें। क्योंकि हर एक गुरसिख को 8 पहर नाम जपना, मन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो आप एक और कृपा करें, कोई ऐसी आसान भाषा में वाणी उच्चारण करें जिससे गुरसिखों को एक बार पढ़ने से, पाठ करने से सफलता प्राप्त हो और जो 8 पहर में आने वाले श्वास हैं वो सफले हो जाएं। तो श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने उन गुरसिखों की बेनती मानते हुए ये जो श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ है इसको उच्चारण किया और साथ में कहा कि इस वाणी का जो गुरसिख अमृत वेले दिन में एक बार पाठ कर लेगा, उसके जो 24 घंटे हैं, 8 पहर के जो श्वास हैं, वो सफले हो जाएंगे। सो नित नेम के बाद अगर कोई गुरसिखों में ज़्यादा पढ़ी जाने वाली वाणी है तो वो श्री सुखमनी साहिब की पावन वाणी है। विद्वान पुरुषों ने सुखमनी साहिब की वाणी के बेअंत अर्थ किए हैं। जैसे जो सुख मनी, इसका अर्थ है कि जे जो वाणी है जे सुखों की मणि है।
जैसे संसार में बेशकीमती मणियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार ये जो वाणी है ये सुखों की मणि है, सुख को प्रदान करने वाली वाणी है। इसका अर्थ ये भी किया जाता है कि जिस प्रकार जो सांप चंद्रकांता मणि को अपने शीश से निकाल कर चंद्रमा के सामने रख देता है, चंद्रमा की जो रोशनी से उस मणि से जो अमृत बिखरता है उसको वो चूस कर उसको ग्रहण करके शांति प्राप्त करता है, उसी प्रकार ये जो वाणी है जो हमें विषय विकारों से हमारे तपते हुए जो हृदय हैं उनको शांत करने वाली है। जहाँ इसका विद्वान पुरुष ये भी अर्थ करते हैं सुख मन्नी, शायद मन्नी का आप अर्थ समझते हो। जैसे गांव में नगरों में जो बर्तन है उसको रखने की जो जगह होती है जिसको हम परछत्ती बोलते हैं, ये जो परछत्ती है जैसे बर्तनों को रखने की एक जगह है, उसी प्रकार जो सर्व सुख हैं वो इस वाणी में बसे हुए हैं। इस वाणी का पाठ करने से, इस वाणी का सिमरन करने से जो बेअंत सुख हैं उनकी प्राप्ति होती है। सो सभी गुरसिखों को इस श्री सुखमनी साहिब का जो पावन पाठ है वो करना चाहिए। सतगुरु साहिबान जी जो पावन पवित्र गुरबाणी द्वारा हमें बेअंत जगह पर उपदेश देते हैं, जैसे हमने शब्द गायन किया है कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। सतगुरु साहिबान जी के पावन मुखार बिंद से जो पावन गुरबाणी का उच्चारण हुआ है, ये बाणी सभी सुखों की दाती है। हमारे लिए जो बाणी है वो ही सबसे श्रेष्ठ है और मानने योग्य है। पावन गुरबाणी में जहाँ जगह जगह पर बेअंत उपदेश आए हैं, वहाँ एक उपदेश ऐसा भी है कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाए, कि जो भी मनुष्य धर्म के रास्ते ऊपर चलना चाहता है, धर्म की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए पावन उपदेश है कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। जैसे हमने किसी छत पर चढ़ना हो तो उसके लिए हमें पौड़ी की सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार अगर हमने धर्म के रास्ते पर चलना है तो हमें जो साधु महात्माओं के उपदेश हैं, जो पौड़ियों के जो डंडे होते हैं, उसकी सहायता से हम छत पर चढ़ सकते हैं। एक हिंदू मत में विद्वान पुरुष हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ सार कुतावली लिखा है। उस ग्रंथ में उन्होंने धर्म की प्राप्ति के कुछ लक्षण बताए हैं। धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है धारण करना, जिसको धारण किया जाए, जिसको ग्रहण किया जाए उसको धर्म कहा जाता है। और धर्म की प्राप्ति बिना ग्रहण किए प्राप्त नहीं हो सकती।
हमें श्रद्धावान होकर ज्ञान की, शब्द की, उपदेश की प्राप्ति हो जाती है। जैसे श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब ने पावन वचन आते हैं, श्रद्धा विहीन कैसे पावे जगदीश को, कि श्रद्धा के बिना, भावना के बिना जो वाहिगुरु की प्राप्ति है वो हमें नहीं हो सकती। सार कुतावली के कर्ता धर्म की प्राप्ति करने के 10 गुण बताते हैं। उन्होंने लिखा है, क्षमा, अहिंसा, दया, मृद, सच, वचन, तप, दान। पहला वचन है क्षमा। अगर कोई व्यक्ति धर्म की दुनिया में प्रवेश करना चाहता है तो उसको ये 10 गुण समझने और धारण करने बहुत जरूरी हैं। पहला गुण है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है किसी की हुई गलतियों को माफ़ कर देना। हमारी अवस्था ऐसी है कि हम अपने से बड़ों को ज़रूर माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो हमसे कमज़ोर हैं, पैसे में शरीरक बल करके, उनको माफ़ करना बड़ी बात है। सो इसलिए कवि हरदयाल जी जो वचन लिखते हैं उसमें पहला वचन है क्षमा। क्षमा को धारण करे बिना धर्म की जो प्रवेशता है वो नहीं हो सकती। इसलिए जो धार्मिक मनुष्य हैं उनमें क्षमा का गुण होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षमा के साथ ही हमारे में जो गुण है उनकी प्रवेशता हो सकती है। दूसरा गुण है क्षमा, अहिंसा। अहिंसा का भाव है, हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक हिंसा और दूसरी होती है मानसिक हिंसा। शारीरिक हिंसा होती है किसी जीव को मारना, किसी व्यक्ति को मारना, और मानसिक हिंसा होती है अपने मन से किसी का बुरा सोचना, बुरे ख्याल किसी के प्रति अपने मन में लाना, इसको मानसिक हिंसा कहा जाता है। और विद्वान पुरुष कहते हैं कि एक हिंसा वाणी की भी होती है। कोई ऐसे वचन बोलने जिससे किसी का मन दुखी हो, इसको वाणी की जो हिंसा है वो कहा जाता है। कवि हरदयाल जी कहते हैं कि अगर आपने धर्म की दुनिया को धारण करना है तो दूसरा गुण आप में अहिंसा का होना चाहिए। शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और वाणी के रूप में भी हमें हिंसावादी होना चाहिए। ख्याल जहाँ ये रखा जाए कि जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं वो हमें ज़रूर हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन वो अहिंसा के आप खुद धारणी नहीं होते। सो कवि हरदयाल जी का जो पावन उपदेश है कि अगर आप धर्म की प्रवेशता चाहते हो तो दूसरा गुण आपके पास अहिंसा का होना चाहिए। तीसरा जो गुण है क्षमा, अहिंसा, दया। दया का क्या भाव है? दया का भाव है
कि किसी के ऊपर दयालुता करनी, किसी की सहायता करनी, किसी के किए हुए गुनाहों को मुआफ़ कर देना, ये है दयालुता। जैसे भगत तुलसीदास जी ने भी वचन लिखे हैं कि तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। भक्त तुलसीदास ने ऐसे वचन लिखे हैं कि दया धर्म का मूल है। मूल का भाव होता है जिसको पंजाबी में हम मुड कहते हैं। जैसे दरख्त का जो मूल होता है, निचला हिस्सा होता है, वैसे ही वचन भक्त तुलसीदास जी उच्चारण करते हैं कि जो धर्म का जो मूल है वो दया है। जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जब पंजों प्यारियों की जो चोन की, उनमें भी पहले प्यारे का नाम है भाई दया सिंह जी। उन्होंने भी उपदेश दिया है कि जब धर्म को धारण किया जाता है, धर्म की शुरुआत की जाती है, तो उससे दया से शुरुआत हो सकती है। सो इसलिए कवि हरदयाल जी वचन कहते हैं कि धर्म की प्रवेशता के लिए तीसरा जो गुण है वो है दया, और चौथा जो गुण है वो है मृद। मृद का अर्थ होता है मीठे वचन बोलने, किसी से प्यार पूर्वक पेश आना, कोमल स्वभाव रखना, उसको कहते हैं मृद। किसी को जो कठोर वचन बोल के मन को दुखी करना, ये भी धार्मिक लोगों का कर्तव्य नहीं है। सो इसलिए धर्म की प्रवेशता के लिए जो चौथा गुण है वो है मृद, मीठे वचन बोलना। आगे जो पांचवा गुण है वो है सत वचन। जब हम धर्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उसका पांचवा गुण है जो सच्चे वचन हैं उनको बोलना। जैसे पावन गुरबाणी में भी इस प्रकार के वचन आए हैं कि जो सच्चे वचन बोलना, हमेशा सच का जो पक्ष लेना, यही धर्म है। और सच्चे वचन की जो व्याख्या है वो ऐसी इतिहास में भी एक वचन आया है कि अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तब जो सच्चे वचन बोलने वो भी ठीक नहीं है। वो कैसे? उन्होंने इतिहास में उदाहरण दी है कि जैसे कोई गाय किसी कसाई से छूट कर भाग रही हो तो पीछे उसके कसाई लगा हो, आपको पता हो कि गाय किस तरफ गई है। अगर कसाई आपसे पूछे कि गाय किस तरफ गई है तो उसमें दो बातें हैं। एक तो आप चुप कर सकते हैं, दूसरा है कि आप कह सकते हो कि मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ सच बोलना गाय की मौत का कारण बनेगा। और उसी प्रकार अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो झूठ बोलना वो भी पाप है। सो इस प्रकार ये भी इसके साथ समझना जरूरी है कि कहाँ सच बोलना आवश्यक होता है।
पांचवा जो गुण है वो है सच बोलना। और आगे वचन है तप दान। जो छठा धर्म का गुण है वो है तप करना। कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि गुरमत में तप की कोई जगह नहीं है, लेकिन जैसे पहले भी हमने एक दिन विचार की थी कि जो गर्मियों के दिनों में तत्ती लोह के पास बैठ कर के प्रसादा पकवाना और सर्दियों के दिनों में पावन अमृत वेले जाग करके स्नान करके नित्यनेम करना, बंदगी करनी, जे किसी तप से कम नहीं है। जहाँ मैं आप गुरसिखों को एक बेनती करूँगा कि जैसे माई बहनें गुरुद्वारा साहिब में आ कर के नमस्कार करती हैं, बैठ कर के पाठ श्रवण करती हैं, इसके साथ जो सेवा है उसमें ज़रूर हाजिर हुआ करें। क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा चल रहा है। पहले हम कहते थे कि जब विवाह शादी का समय होता था तब हम किराए पर औरतों को लिया करके उनसे प्रसादा पकवाते थे, लेकिन वही जो रीति है वो गुरुद्वारों में भी प्रवेश कर चुकी है। इसलिए जो माई बहनें शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त हैं उनको भी ऐसा चाहिए कि गुरु घर में जब भी कोई समागम हो तब सेवा में हाजिरी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जो गुरु की संगत है उन्होंने प्रसादा छकना है, किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं। क्योंकि जो विच संगत हर प्रभ वसै जियो, परमेश्वर वाहेगुरु किसी अलग जगह बैठा हुआ नहीं है, वो संगत के बीच में घट घट में हरजू बसै, संतन कहियो पुकार। संत लोगों ने ऐसा कहा है कि जो वाहेगुरु है वो हमारे हृदय में बसता है। तो जो प्रसादा छकने वाली संगत है उनमें भी वाहेगुरु परमेश्वर वाहेगुरु का प्रवेश है। सो इस प्रकार की जो सेवा है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। कवि हरदयाल जी वचन उच्चारण कर रहे हैं कि जो छठा गुण है वो है तप करना। तप के साथ जो धर्म की प्रवेशता है वो दृढ़ हो सकती है। आगे जो सातवां गुण है वो है दान। दान करना, जैसे गुरु घर की मर्यादा है दसवंध निकालने की, कि जितनी हमारी कमाई है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 10 रुपये गुरु घर के लिए दान देना, ऐसी गुरमत की मर्यादा है। उससे आगे जहीं कहीं भी पैसे की किसी को ज़रूरत हो, शारीरिक बल की किसी को सहायता हो, उसके काम में काम आना ये भी दान है। आगे वचन कवि हरदयाल जी लिखते हैं, क्षमा अहिंसा दया मृद सत वचन तप दान शील शौच तृष्णा बिना। जो 8वां गुण है धर्म को धारण करने का वो है शील। जो सुशील स्वभाव है, शांत स्वभाव है, उसको धारण करना। क्योंकि जो गुस्से वाला स्वभाव है वो कभी भी नाम नहीं जप सकता।
इसलिए मन की शांति जो नाम सिमरन है वो करवाने में सहाय होती है, सहायता करती है। इसलिए जो 8वां गुण है वो है शांत स्वभाव होना। जो 9वां गुण है वो है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता आगे 2 प्रकार की होती है, एक मन की और एक शरीर की। उसका क्या अर्थ है कि जो धार्मिक मनुष्य है उसकी ये मर्यादा है कि वो मन करके भी और तन करके भी पवित्र हो, कि पहले उसके जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, वो साफ सुथरे हों, किसी के मन की भटकना का कारण ना बने। गुरु घर की मर्यादा है कि जब भी हम गुरु घर में प्रवेश करते हैं, नमस्कार करते हैं, हमारा जो सिर है वो कजा हो और हमारे शरीर के जो अंग हैं वो किसी को प्रभावित ना कर रहे हों, और जो कपड़े हैं वो साफ सुथरे हों। और जो मन की पवित्रता है वो है कि मन में जो बुरे विचार हैं उनको मिटाने की गुरु को अरदास करनी कि हे वाहिगुरु जियो, मेरा जो मन है गुरु घर जाने से जब भी मैं संगत में बैठा हूँ, मेरा मन आपके चरणों में जुड़ा रहे। ऐसी जो भावना है, ऐसी जो अरदास है, वो एक धार्मिक मनुष्य का 9वां गुण है। और आखिरी जो 10वां गुण है, जो एक धार्मिक मनुष्य को धारण करना चाहिए, वो है तृष्णा बिना। तृष्णा का अर्थ होता है कि जो हमारी मांग है वो बढ़ती जाना। जैसे हमें ज़रूरत होती है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तब हमें किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक साधन की प्राप्ति हो जाए तो फिर भी मन शांत ना होना, किसी और साधन की प्राप्ति के लिए दौड़ना, उसको तृष्णा कहते हैं। एक होती है आशा और दूसरी होती है तृष्णा। जब हमें किसी वस्तु की ज़रूरत होती है तो उसे आशा बोला जाता है। अगर वो वस्तु प्राप्त हो जाए, किसी और वस्तु को ढूंढने में लग जाना, उससे बढ़िया वस्तु में, उसको तृष्णा कहा जाता है। जैसे हमें शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। वस्त्र प्राप्त होने के बाद ऐसे वस्त्र ढूंढना जो किसी के पास ना हो, जहाँ उसके बाद शरीर पर महंगे जो गहने डालना, ऐसी जो भावना है उसको तृष्णा कहा जाता है। कवि हरदयाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म की दुनिया में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए 10वां जो गुण है वो है तृष्णा बिना। वो धार्मिक व्यक्ति तृष्णा के बिना हो। तृष्णा का भाव होता है यथा लाभ तथा संतुष्टा। ये जो सब्र है, इसमें अपना जीवन बसर करना, इसको तृष्णा के बिना का जीवन कहा जाता है। कवि हरदयाल जी आगे कहते हैं, धर्म लिंग 10 जान। ये धर्म के 10 चिन्ह हैं जो हमें धार्मिक दुनिया में प्रवेश करवा सकते हैं, और इनकी सहायता से
जो हमने वचन पढ़े थे कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, ये धर्म की जेड़ी पौड़ी है, धर्म की जो सीढ़ी है, इसके जो 10 डंडे हैं, इसकी सहायता से हम धर्म की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बिना मुमकिन नहीं है कि हम धार्मिक बन सकें। सो इसके बाद जो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जो पावन शब्द उच्चारण किया है, उसकी जो विचार है, हम गुरसिखों ने मिलजुल करके उसकी विचार करनी है। सोरठ महला नावा, जो सोरठ रागनी है, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जो पावन शब्द उच्चारण किया है, सतगुर साहिबान जी वचन उच्चारण करते हैं, प्रीतम जान लेहो मन माही। गुरबाणी का जो बहुतात उपदेश है वो मन को संबोधन करके कहा है, क्योंकि जो मन है वो शरीर का राजा है। अगर राजा वश में आ जाए, अगर राजे को हम अधीन कर लें, तो बाकी का जो राज्य है उस पर हमारी विजय हो सकती है। इसलिए गुरु साहिबान जी ने बहुतात जो वाणी है, बहुतात जो शब्द हैं, वो मन को संबोधन करके उच्चारण किए हैं। सतगुरु साहिबान जी वचन उच्चारते हैं, प्रीतम जान लेहो मन माही। हे मेरे प्यारे जनों, हे मेरे प्यारे गुरसिखो, इस बात को अपने मन में जान लेना करो, क्योंकि मनुष्य की जो हालत है वो ऐसी है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलनी है। सतगुरु साहिबान जी वचन उच्चारते हैं कि हे मेरे प्यारे जनों, अपने मन में इस बात को जान लेना करो। कौन सी वो बात है? अपने सुख स्यो ही जग फांदेओ, को काहू को नाही। हे मेरे प्यारे गुरसिखो, इस बात को समझ लेना करो कि आप जितने भी अपने रिश्तेदार, सखी संबंधी देखते हैं, वो सारे के सारे अपने सुख के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। वो चाहे माता पिता हो, वो चाहे और कोई सखा संबंधी हो, उनकी बाबत सतगुरु साहिबान जी वचन कहते हैं कि सभी लोग अपने सुख के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। इस बात को समझ लेना करो, को काहू को नाही। कोई भी किसी का साथ देने वाला नहीं है। रहाओ। विश्राम दे करके सतगुरु साहिबान जी आगे वचन उच्चारते हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरै। जो आम दुनिया की हालत है उसको बयान करते हैं कि होता क्या है कि जब हमारे पास सुख होता है, पैसा होता है, उस समय ऐसे हालात होते हैं कि सारे हमारे पास आ कर के हमें सुख शांत पूछते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे दोस्ती करते हैं, हमसे रिश्तेदारी निकालते हैं। उस समय मनुष्य की हालत एक राजा की तरह होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरै।
पावन गुरबाणी में एक जगह ऐसे भी वचन आए हैं कि बिनस जाए जो निमुख मह सो अल्प सुख पनिए, कि जो सुख थोड़े समय में व्यतीत हो जाए उसको अल्प सुख कहा जाता है, थोड़े समय का सुख कहा जाता है। सतगुरु साहिबान जी वचन उचारते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई विपदा आकर पड़ जाती है, कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर परेशानी, पैसा लुट जाता है, उस समय क्या होता है, को न आवत नेरे, कोई हमारे पास नहीं आता। जैसे पिछला समय ऐसा था जब कोरोना आया, तब आपने महसूस किया होगा कि बड़े बड़े जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी हमारी सहायता नहीं की। वो भी डरते थे कि अगर इसके पास गए तो हमें ना ये कोरोना हो जाए। तो इसलिए गुरबाणी की जो बात है, वाह वाह बाणी निरंकार है। जो बाणी है वो निरंकार का रूप है। जैसे निरंकार सच्चा है, वैसे ही जो बाणी है वो तीनों कालों में सच्ची है। सो इस प्रकार सतगुरु साहिबान जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि सुख में समय सारे के सारे ही हमारे सखा संबंधी होते हैं, लेकिन दुख के समय अगर कोई साथ देता है तो वो गुरबाणी है। आगे वचन करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन व्यक्ति किस समय हमारा साथ छोड़ता है। घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी। सतगुरु साहिबान जी जो हम दंपति है उसकी उदाहरण देते हैं। जैसे पति और पत्नी होते हैं, जो पत्नी है वो हमेशा ही अपने पति का साथ देती है, लेकिन जब पति की मौत हो जाती है तब भी वो साथ मौत को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रहत संग लागी, जो हमेशा साथ देने का वादा करती है। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी वचन उचारते हैं कि जब ये जो बोलने वाला हंस है, जो पंछी है, जब ये उड़न पंखेरु हो जाता है, जीव की जब मौत हो जाती है, उस समय इस काया को प्रेत रूप समझा जाता है और वो प्रेम करने वाली जो पत्नी है वो भी प्रेत का रूप समझ करके दूर हो जाती है। यह विद को व्यवहार बन्यो है जास्यो नेह लगायो। सतगुरु साहिबान जी कहते हैं कि इस विधि, इस तरीके का जो व्यवहार है वो बना हुआ है। जास्यो नेह लगायो, असी संसार के साथ जो हमने नेह लगाया है, प्रेम लगाया है, वो झूठा है। क्योंकि जो संसार है, जो विद्वान पुरुष हैं, वो संसार, दुनिया, जग, ये जो शब्द हैं ये परिवाची शब्द हैं। परिवाची शब्द का अर्थ आप समझते हैं कि शब्द भिन्न अत्वे सति एक बोध, एक अर्थ बोध कथवं
प्राय शब्दत्वम्। संस्कृत के विद्वान इसको ऐसे स्पष्ट करते हैं कि शब्द भिन्न अत्वे सति, के शब्द वखरे वखरे हों और उनका अर्थ एक हो, उसको कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। उसी प्रकार ये जो संसार है, जगत है, दुनिया है, ये एक ही चीज़ के नाम हैं। विद्वान पुरुष संसार का जब अर्थ करते हैं, संसार का अर्थ है जो सरकता जाए। जैसे हमारी उम्र है, जैसे शहरों में जे ज़्यादा रीति होती है जन्मदिन मनाने की, हम बहुत शौक़ से, आजकल गुरसिख भी बड़े शौक़ से जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन कोई खुशी का दिन नहीं होता। वो ऐसा सोचने का दिन है कि हमारी उम्र 20 वर्ष 25 वर्ष बीत चुकी है, हमारी उम्र 20 वर्ष कम हो चुकी है। वो दिन सोचने का है कि हमारी उम्र किन कार्यों में बीती है, क्या हमने कोई अच्छा काम भी किया है या सिर्फ बुरे काम करके ही उम्र को बसर किया है। इसलिए पावन गुरबाणी में एक वचन आता है कि एक माता बड़े खुशी प्रसन्न हृदय से सोचती है कि मेरी जो औलाद है, मेरी जो संतान है वो बड़ी हो रही है। असल में होता क्या है, हम बड़े नहीं होते, हम छोटे होते जाते हैं। एक दिन गया, एक दिन हम छोटे हो जाते हैं। इसलिए जन्मदिन मनाना गुरसिखों का काम नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं मनाया। सो इसलिए उस दिन ऐसा हो सकता है कि हम खुशी मनाने की जगह ऐसा करें, अपने बच्चों को गुरुद्वारा साहिब लेकर आएं, जो कड़ा प्रसाद की देग है उसको प्रेम श्रद्धा पूर्वक तैयार करें और गुरु चरणों में अरदास करें, बैठकर पाठ करें कि हे वाहिगुरु जियो, ये जो उम्र है 20 साल 25 साल बसर हो चुकी है, आप कृपा करें जो रही हुई उम्र है उसको आप अपने चरणों के साथ जो पुण्य रूप कर्म है उसको करने में सफल करें। जैसे आज नई संगत जुड़ी है, दो चीज़ें होती हैं, एक अपने समय को व्यतीत करना और दूसरा होता है अपने समय को सफल करना। जैसे हम संसारी काम धंधे करते हैं, बुरे काम करते हैं, उसको कहा जाता है अपने समय को व्यतीत करना, और दूसरा होता है अपने समय को सफल करना। जब हम ब्रह्म की विचार करते हैं, गुरबाणी की विचार करते हैं, सिमरन करते हैं, अच्छे विचारों की विचार करते हैं, तब जो समय लगता है उसको कहा जाता है अपने समय को सफल करना। सो इसलिए ये जो जन्मदिन मनाने की जो कुरीति है इसको भी हमें दूर करना चाहिए। एक और बात है तो बहुत कठिन बात, लेकिन गुरु घर का प्रचारक होने की वजह से मुझे करनी पड़ेगी। जैसे आज हम इस बात की बहुत खुशी मना रहे हैं
कि आज नया साल है, लेकिन जे गुरसिखों का नया साल नहीं है, ना जे हिंदुओं का नया साल है और ना ही गुरसिखों का नया साल है। नया साल गुरसिखों का होता है चेत महीने में, जिसको हम हिंदी में चेतर बोलते हैं। आज जो अंग्रेज लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनका नया साल है। हमारा जो नया साल है वो चेत महीने से शुरू होता है, क्योंकि गुरु घर की जो मर्यादा है उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि गुरुद्वारा साहिब में जो गुरमत के समागम हैं वो ही मनाए जा सकते हैं। इसलिए जो चेत का महीना है उस महीने से जो गुरसिखों का नया साल है उसकी शुरुआत होती है। इसलिए ये जो जन्मदिन मनाना, नया साल मनाना, क्योंकि गुरसिखों के लिए और एक शानदार व्यक्ति के लिए जो रोशन दिमाग है, जिसका दिमाग काम करता है, उसके लिए हर रोज़ नया दिन है, नया साल है। वो कैसे? अगर हम हर रोज़ ये विचार करें कि हमने पिछले दिन कौन सा पाप किया है जिसको हमने छोड़ना है, जिसका हमें त्याग करना है, तो अगला दिन हमारा नया साल ही होगा। अगर हम पिछले दिन भी बुरे कर्म करते हैं, आने वाले दिन वही माड़े कर्म, बुरे कर्म करते हैं, तो हमारा कौन सा नया साल, काहे का नया साल है वो। इसलिए ऐसी जो कुरीतियाँ गुरमत में फैल रही हैं उनको हमें समझना, विचारना और उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे पहले एक दिन बात समागम में हुई थी कि इतिहास हमें कभी भी भूलता नहीं है। जब हम किसी काम को करते हैं, चाहे वो किसी शहर में हो, चाहे किसी परिवार में हो, हम हमेशा याद रखते हैं। जैसे हमारे जो गुजर चुके बुजुर्ग हैं, परिवारों में जो साख संबंधी हैं, उनको हम हमेशा याद रखते हैं कि जो हमारी नानी, हमारी दादी कैसी हुआ करती थी, हमारे मामे, हमारे चाचे कैसे हुआ करते थे, हम परिवार में बैठकर बात करते हैं। उसी प्रकार जो भाई और बहन ये कोशिश करेगा कि जो गुरमत की मर्यादा है, गुरमत की रहत है, उसको दृढ़ करवाने में, उसको अच्छी प्रकार निभाने में आप अपना जीवन बदलेगा और दूसरों का जो जीवन बदलेगा उसको भी हमेशा याद रखा जाएगा। एक तीसरी बात, जो हमारे सखे संबंधी हैं, आजकल एक और गिरावट गुरसिखों में आई है। वो कौन सी है? वो है अंकल और आंटी की। हमें जो अपने रिश्तेदार हैं पता नहीं चलता, चाचा चाची कौन हैं, मामा मामी कौन हैं, ताया ताई कौन हैं। सारे के सारे रिश्ते अंकल और आंटी ने खा ले हैं। सो इसलिए हमें बड़ी गहराई से सोचने की, विचारने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को
इन शब्दों के, और समय यही है, क्योंकि जब कोई युद्ध चल रहा होता है तभी हम जीत सकते हैं, जब हम हार गए तब काहे की जीत। अब युद्ध ऐसा चल रहा है क्योंकि जो मुगल हैं, जो हिंदू लोग हैं, जहाँ जो माड़ी वृत्ति के लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि गुरसिक्खी को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े यत्न किए। हमें मारा गया, हमें ख़त्म किया गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। वो कौन सा है? वो है कि इन गुरसिखों से इनकी जो भाषा है उसको विदा कर दो, और हो भी ऐसा रहा है। आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो गुरबाणी पंजाबी में लिखी है, जो गुरबाणी गुरमुखी में लिखी है, उसकी कथा समझने के लिए हमें हिंदी में कथा करनी पड़ रही है। इसलिए अब जे महान जो एक पिछले समय में महाभारत हुई थी, एक महाभारत अब चल रही है। वो कौन सी है? वो है अंदरूनी महाभारत। इसमें हो क्या रहा है कि हमें अपनी भाषा से, अपने भेष से दूर किया जा रहा है। हम जो मॉडर्न कपड़े हैं, मॉडर्न खाने हैं, मॉडर्न भाषा है, उसको धारण करके बड़ा मान महसूस करते हैं, लेकिन हमें एक ना एक दिन, जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि जो मच्छी है वो पत्थर चाट कर मुड़ती है, उसी प्रकार उससे पहले हमारे पास अभी भी समय है कि हम समय रहते हुए अपने घर को परत आएं, वापस मुड़ आएं। ये सबसे अच्छा होगा। जो गुरबाणी की कथा करने वाले हैं, जैसे मुझे इस बात का पता है कि जैसे मैंने अब आज जो कठोर बातें हैं वो आपसे कही हैं, कईयों के मन में ऐसा होगा कि ये जो जन्मदिन मनाने की, नया साल मनाने की और जो और बातें की हैं, उनको सुन कर के कईयों के मन में होगा कि अच्छी बात है, कईयों के मन में होगा कि जो ये गलत बातें कही गई हैं। इसलिए जो गुरु घर का उपदेश है, हमें उसको मानने के लिए अपना जो हृदय है उसको मजबूत करना चाहिए। क्योंकि श्री गुरु नानक देव महाराज जी जब इस संसार में शरीरक रूप में आए तो उन्होंने जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उनके सामने ऐसा कहा कि जो आप सूरज को पानी देते हो वहाँ पानी नहीं पहुँचता, वो तो जहाँ ही गिर जाता है। इसलिए जो गुरबाणी का उपदेश है वो ऐसा है कि जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतनाक न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। जे जन्मदिन की जो व्याख्या है उसके संबंध में पंक्ति है कि जो जननी है, माता है, वो ऐसा महसूस करती है कि जननी जानत सुत बड़ा होत है। माता अपने मन ही मन ये सोचती है कि मेरा जो पुत्र है, मेरी जो संतान है, वो दिन ब दिन बड़ी हो रही है। लेकिन आगे वचन कहते हैं इतनाक न जाने
जो इतनी छोटी सी बात है वो भी नहीं जानती, वो कौन सी है? इतनाक न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। हर दिन बीतता है, उम्र कम होती जाती है। एक और जगह सतगुरु साहिबान जी ने वचन किए हैं, दिन ते पहर पहर ते घरियां, आव घटै तन सीजै। हालात कैसे हो रहे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ कैसे जा रहा है। दिन ते पहर, जब दिन उज्जवल होता है, दिन निकलता है, सूरज रोशनी देता है, तो एक दिन 8 पहर में बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। दिन ते पहर, पहर ते घरियां, उसके बाद जो पहर है वो आगे घड़ियों में तब्दील हो जाता है। एक जो घड़ी है वो 24.5 मिनटों की होती है। ऐसा समा आ गया है कि हमें जो पुराने जो ऐतिहासिक वचन हैं, भाषाएं हैं, उनका पता ही नहीं है। रहाओ विचार, सतगुरु साहिबान जी वचन उचारते हैं कि दिन ते पहर पहर ते घरियां, कि इस प्रकार जो दिन है वो 8 पहरों में, पहर आगे घड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। आव घटै दिन सीजै, जेड़ी आव उम्र है वो हमारी कम हो जाती है। दिन सीजै, जेड़ा दिन है वो नाश चला जाता है। आगे वचन करते हैं, काल हेरी फिरै बदक ज्यो, कहो कवन बिद कीजै। कि जो काल है, उम्र है, जो समय है, वो एक शिकारन, जैसे शिकारी लोग होते हैं, वो इस अवसर को प्राप्त करने के लिए मन में लालची हुए रहते हैं कि कब उनको शिकार की प्राप्ति हो। उसी प्रकार जो मौत शिकारन है वो हमें दबोचने में हर समय लालसा बनाई रखती है। सो कोशिश ये करें कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शब्दों को याद रखें। यह विद को व्यवहार बन्यो है, जा स्यो नेह लगायो। कि जिन चीज़ों से, जिस संसार से हमने प्रेम लगाया हुआ है, अंत बार नानक बिन हरजी को काम न आयो। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी वचन उचारते हैं कि जो मनुष्य का आखिरी समा है, उस समय में कोई काम नहीं आता। काम आता है तो एक नाम है, एक गुरबाणी का आसरा है। सो इस प्रकार हम सभी गुरसिख यत्न करें कि इस मानस जन्म का जो पूरा पूरा लाभ है उसको प्राप्त करें। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है वो बार बार प्राप्त नहीं होता। जैसे भगत कबीर साहिब के वचन हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न 12 बार, जो बान फल पाके भोए गिर है, बहु न लग है दार। सतगुरु साहिबान जी हम सभी पर कृपा करें। गुरबाणी का जो उपदेश हमने सुना है हमारे मनों में प्रवेश करे। हम भी गुरु के सच्चे सुच्चे जो गुरसिख हैं वो बन सकें। कथा विचार करने से हुइयों बेअंत गलतियों की मुआफ़ी आप संगत सतगुर साहिबान जी बख्शन जोग हन, बख्श लेना जी। सो हुण जो आखिरी पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ करके समाप्ति है।
एह बिद को व्यवहार बन्यो है, जास्यो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी, को काम न आयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।